स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर जो हम पढ़ रहे थे उसमें पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो ये 2021 के परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि बाल सेवा योजना जो है उसको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया, ये आपका 2021 में ही अप्रैल के मंथ के आसपास लॉन्च किया गया। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि इसमें जो कोविड-19 की वजह से जिन बच्चों के माता पिता या केवल माता पिता में से कोई किसी एक का डेथ हुआ है, तो उनके अधिकतम 2 बच्चों को जो कि 18 साल से कम की उम्र हैं, जो अनाथ हो चुके हैं, उनको हर महीना 2500 रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यही है आपका बाल सेवा योजना, ठीक है। और माता पिता के केवल 2 बच्चों को दिया जाएगा। अगर तीसरा बच्चा है वो भी अनाथ हो गया तो उसके केस में अप्लाई नहीं होता। तो ये आपका बाल सेवा योजना है। आगे अगला पॉइंट जो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे वो ये है कि UPEIDA और SIDM, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके रक्षा उद्योग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है हाल ही में। मतलब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस के बहुत से प्रोजेक्ट लगाने की बात हो रही है। तो इन दोनों ने यहाँ पे 2 अलग अलग संस्थाओं ने यहाँ पे समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। तो अब इसका फुल फॉर्म पहले देखते हैं। UPEIDA क्या है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एक्सप्रेसवे का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि कॉरिडोर बनाना है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब चीज़ों के लिए, तो एक्सप्रेसवे का जो और एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके साथ में किसने यहाँ पे टाई अप किया है वो है आपका SIDM, मतलब सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। तो इन दोनों ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में डिफेंस का कॉरिडोर बनाने के लिए यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं अलग अलग जगह पे आपका। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो आपका लखनऊ में बनने वाला है। झांसी में आपका डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पे अत्याधुनिक जो बंदूकें हैं, उन राइफल है, उसका निर्माण होगा। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस के सामान का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। अगला है कि उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप स्टैटिक में रखिए कि उज्ज्वला योजना का जो सेकंड पार्ट है उसकी शुरुआत कब की गई, कहाँ से की गई। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत की गई है 10 अगस्त 2021 को। और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और उत्तर प्रदेश में जो लाभार्थी हैं वो हैं 20 लाख। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में 20 लाख और आपका यहाँ पे गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए जाएंगे। अगर हम बात करें कि उज्ज्वला योजना जो प्रथम थी, जो पहला स्टेज था, वो आपका 2016 में स्टार्ट किया गया था और बलिया से ही स्टार्ट किया गया था। उसमें टारगेट कितना था? 8 करोड़ का। 8 करोड़ लोगों को दिया भी गया, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। और उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ लोगों को दिया जाना है, उसमें से केवल 20 लाख तो उत्तर प्रदेश में ही दिया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका ये हिस्ट्री से संबंधित है। तो अभी हाल ही में काकोरी ट्रेन कांड जो आप हमेशा पढ़ते चले आए होंगे कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ सदस्य थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी, अभी सबका नाम मैं बताऊंगा। तो इन लोगों ने क्या किया था कि एक ट्रेन में लूटपाट की थी, ठीक है, और तो इसीलिए यहाँ पे उसको काकोरी ट्रेन कांड कहा जाता था। लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा है, मतलब यहाँ पे कांड हटा करके उसको एक्शन का नाम दिया है, ठीक है, क्योंकि उस माना गया कि ये कहीं ना कहीं जो हमारे क्रांतिकारी थे उनका अपमान है। कांड बोल करके हम ये बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किया था, तो इसलिए यहाँ पे उसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। और ये हुआ कब था? 1925 में हुआ था। लखनऊ के नज़दीक आपका काकोरी स्टेशन है, वहीं पे इस ट्रेन को लूटा गया था। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल है? कई बार मैंने देखा है कि परीक्षाओं में आपसे इन लोगों को नाम भी पूछ लेता है, ठीक है, पूछता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं था। तो इसमें जो मुख्य नाम है, मतलब लगभग 10 लोग थे, ठीक है, और उसमें जो जिन लोगों को फांसी मिली है उनका भी नाम यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, ये इन लोगों को 1927 में इसी केस में इन लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, फांसी इनको मिली थी। अब ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, ठीक है, उससे संबंधित है। और कौन लोग थे? कुछ लोगों का नाम और पढ़ते हैं, जैसे केशव चक्रवर्ती,
ठीक है, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, तो ये लोग इसमें शामिल थे। लगभग 10 लोग शामिल थे। 10 लोगों को यहाँ पे सज़ा सुनाई गई थी और उनको दोषी माना गया था। अगला है कि एटीएस कमांडो का प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कई जगह पे बनाने की बात हो रही है। तो अगर हम वेस्ट यूपी की बात करेंगे, ईस्ट यूपी की बात करेंगे, तो ईस्ट यूपी में आपका देवबंद में बन रहा है, 2 और स्थानों पर बन रहा है, लखनऊ और आपका नोएडा में बनेगा। ऐसा मतलब निर्णय लिया गया है, अभी ये आपका शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ समाचार में था, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब ये एटीएस बनाया क्यों जा रहा है, तो ये आपका टेररिस्ट जो होते हैं उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि हाल ही में अभी देखा गया कि ईस्टर्न यहाँ पे आपका देवबंद के नज़दीक जहाँ पे ये बनाने का निर्णय हुआ है ना, तो वहीं नज़दीक में आपका आईएसआईएस के कुछ आतंकवादी या संदिग्ध लोग जो है उनसे लिंक पाया गया। तो उसमें पुलिस में ही कुछ विशेष लोगों को उठा करके, जिनके अंदर सक्षमता होगी, तो उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को, मतलब 1,500 जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पे प्रशिक्षित करके एटीएस कमांडो का प्रशिक्षण बनाया जाएगा, तो उसके केंद्र बनाया गया। अगला है अनुपूरक बजट। अब अनुपूरक बजट की डिमांड जो होती है वो आपका किसी चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त जो खर्च होता है उसको कंपनसेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर बात करें कि जैसे यूपी में 5 लाख करोड़ का बजट पास हुआ, मैं एक अपने से अनुमान ले रहा हूँ, तो उस 5 लाख करोड़ में से मान लीजिए कि यूपी ने खर्च करना है, मतलब उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है, साल भर हुआ नहीं लेकिन खर्चा बढ़ गया, क्योंकि कोविड का वजह भी था, तो इसलिए अतिरिक्त जो बजट है तो उसको आप डायरेक्ट नहीं खर्च कर सकते। उसके लिए आपको बजट पेश कराना पड़ेगा, बजट को अनुमोदित कराना पड़ेगा आपका विधानसभा से। ठीक है, तो दोनों सदनों से अनुमोदित करा कर ही आप उस बजट में पैसे निकाल सकते हो। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उसी तरीके से स्टेट का भी अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, तो उससे निकालने का ये तरीका होता है। तो अगर मध्य में, किसी वित्तीय वर्ष के मध्य में आपको पैसे चाहिए तो वो आपका अनुपूरक बजट के द्वारा ही मिलता है। आगे देखेंगे, मिशन शक्ति का तीसरा चरण जो है उसकी शुरुआत 21 अगस्त 2021 से की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार है आपका। तो मिशन शक्ति, पहली बात इसके बारे में कभी अब डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आपका भी इसी को लेकर के मिशन शक्ति में आपका यहाँ पे 3rd चरण जो है चलाया गया। तो ये आखिर यूपी में जो मिशन शक्ति चल रही है तो वो है क्या, तो ये है आपका महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक योजना है जो आपका मिशन शक्ति है। तो उसका तीसरा चरण 21 अगस्त से शुरुआत हो चुकी है। अगला समाचार मृत्यु से संबंधित है। तो कल्याण सिंह जो कि 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी हाल ही में निधन हुआ। कब हुआ? 21 अगस्त 2021 को। अभी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आने वाले समाचारों में कहीं ना कहीं से लिंक बैठा करके ये प्रश्न आते हैं। तो 1 साल 1.5 साल के पुराने समाचार भी आपको कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इस उम्मीद में रहेंगे कि ये समाचार पूछे जा सकते हैं। जैसे 91-92 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस भी हुआ था, तो उसमें भी उस समय ये मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद 97 से 99 के बीच में भी ये मुख्यमंत्री रहे, और 2014 से 2019 के बीच में ये राज्यपाल रहे थे राजस्थान के, और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई। मतलब कब हुआ? 21 अगस्त को। अगला है आपका कि यूपी में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, उसके लिए आपका शिलान्यास किया गया गोरखपुर में, और नाम क्या होगा? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। तो इस तरीके से ये मैंने पार्ट 4 आपको यहाँ पर डिस्कशन किया। इसी तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। अगर आपका कोई कमेंट है, मैं उत्तर प्रदेश का स्टैटिक पार्ट भी हम जल्द आएंगे, ठीक है, लेकिन आपका